नमस्ते एवरीवन। टुडे इज़ अ वर्ल्ड योगा डे और आज सभी ने कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ की हैं। तो यूजुअली हम डेली करते हैं, बट एक ईयरली जो हम सेलिब्रेट करते हैं, एक हम इसको हाईलाइट करते हैं और इसको वर्ल्ड वाइड जो हम प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट करने से क्या होता है, मीडिया के थ्रू सभी तक पहुंच जाता है। फिर उसमें जो भी फॉलोवर्स होते हैं जो उसको देखते हैं, समझते हैं, उसको फॉलोअप करते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं चाइल्डहुड से। तो चाइल्डहुड में क्या होता है कि हम पीटी करते थे, याद है आपको? वाइट ड्रेस पहनते थे, वीक में एक दिन होता था, हमें वाइट ड्रेस में हम जाते थे स्कूल और वहाँ पे पीटी होती थी। तो यूजुअली क्लास मॉनिटर कराता था, या जो भी बच्चे क्लास में अच्छा कर लेते हैं वो पूरे क्लास को कराते हैं। तो पीटी में क्या होता था, द मूवमेंट ऑफ ऑल द बॉडी ऑर्गन्स। तो यूजुअली हमें लेग्स और हैंड्स मूव करने होते हैं। तो पीटी आपको याद होगा, मुझे तो अच्छे से याद है। वाइट शूज़ पहनते थे, कपड़े वाले, और पूरा वाइट ड्रेस पहन के जाते थे। तो हम लोग पीटी करते, लेकिन क्लास 5th के बाद ये सब बंद हो जाता है। क्लास 6 पे आते आते हम लोग पूरा पढ़ाई पे फोकस करने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी इनको ये नहीं करना चाहिए कि भाई अब 9th में आ गए, अब क्लास 6 में आ गए तो अब पीटी नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको एक रेगुलर एक्टिविटी के फॉर्म में होना चाहिए। अभी भी स्कूलों में मैंने देखा है कि ऑप्शंस होते हैं कि आप स्केटिंग लोगे, स्पोर्ट्स में जाओगे, कि योगा करोगे, या इस तरह से होता है। तो मुझे लगता है कि योगा वगैरह जो है आपको कंपलसरी कर देना चाहिए। तो एक्चुअली योगा है क्या? योगा को आप हिंदी में बोले तो योग दिवस बोलते हैं। योग मीन्स टू यूनाइट विथ समवन। तो अब यूनाइट का क्या मतलब है? तो आपको किससे जुड़ना है? देखिए, एक उद्देश्य होता। उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है जीवन को जीना, ठीक है। और जीवन जीने में यदि हम गड़बड़ी कर रहे हैं तो उसको हम ठीक करते हैं, हम ध्यान के थ्रू, पूजा के थ्रू, भक्ति के थ्रू। तो ये भक्ति, पूजा और जो ध्यान है वो हमें बताता है, गलतियाँ बताता है, हमारी मिस्टेक बताता है, या कह सकते हो कि हमें सॉल्यूशन देता है, या हमें कुछ ऐसे ट्रुथ रिवील करता है जिससे हमें पता लगता है कि हमने क्या गलत किया, क्या नहीं। क्योंकि वो जो गलत और सही था, दैट डिस्टर्बिंग द माइंड टू मच, तो उसको हमें पता लगता है। फिर वही बात है, यदि आप ध्यान क्या है? ध्यान में आपको बैठना है, ठीक है। जब तक आप बैठेंगे नहीं तब तक आप अनुभव नहीं करेंगे। आप किसी भी बात को, अब कोई बुक है, आप बुक को जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आप उसको अनुभव नहीं कर पाएंगे। अब जो आपने पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली अनुभव करेंगे तभी आपको बात समझ में आएगी। तो उसी प्रकार से तो बेसिकली हमारा जो जीवन और जो लाइफ है, यही सब कुछ है। इसी को आप भक्ति के फॉर्म में समझ लीजिए, आप इसको साइंस के फॉर्म में समझ लीजिए, आप इसको कुछ भी किसी भी फॉर्म में आप समझ सकते हैं। तो यूजली क्या है, योगा मीन्स टू यूनाइट। अब यूनाइट में क्या करना है भाई? वी आर ऑल आर इनकार्नेटेड सोल। तो हम लोग इनकार्नेटेड सोल है, तो हमें अपनी उस आत्मा से जुड़ना है, हमें उस ईश्वर से जुड़ना है। तो जब हम ईश्वर और आत्मा से जुड़े होते हैं तो हमें बहुत सारी गाइडेंस मिलती है। तो अभी तो इन सब बातों पे तो हमने बहुत बात करी है अपने प्रीवियस वीडियोस में। तो अभी आज हमारा योगा का हम बताना चाहते हैं कि यदि आपसे हम कहें कि 5 मिनट तक आप बिल्कुल शांत बैठ जाइए, बिल्कुल मौन योग भी होता है। योग कई प्रकार के, ध्यान योग है, आपका कर्म योग है, ज्ञान योग है, उसमें एक मौन योग भी होता है कि लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं, बोलते नहीं हैं, लेकिन आप बैठो, लेकिन आपके मन में कुछ चलता रहता है। तो ये मौन योग ही नहीं हुआ। मौन योग मीन्स आप अंदर से भी शांत हो जाओ, बाहर से भी शांत हो जाओ। बाहर से आप शो ऑफ कर रहे हो कि हम बिल्कुल शांत हैं, लेकिन अंदर आप कुछ बोले जा रहे हो, तो ये नहीं होगा। तो वही बात है, यदि आप बैठेंगे तो कुछ तो आपका मूवमेंट बॉडी में होगा, या तो आपकी फिंगर हिल जाएगी, या आपने आँख भी बंद की हुई है तो आपका माइंड तो चल ही रहा। यदि आपने बहुत आपका प्रैक्टिस है ध्यान का तो आपका माइंड भी बिल्कुल शांत हो गया, और आपकी बॉडी का जो मूवमेंट है, ये डिपेंड करता है बचपन से आप कैसे हैं। यदि बचपन से आपका बॉडी मूवमेंट, एक्चुअली फिर वही बात आ रही है कि बॉडी मूवमेंट क्यों नहीं? क्योंकि आप स्पोर्ट्स में आपने खेला नहीं, खेल कूद में गए नहीं। यदि आप बुक लेके दिन भर बैठे रहोगे, पढ़ते रहोगे, तो बॉडी मूवमेंट बहुत ही लेस हो जाएगा। क्योंकि पढ़ने के लिए हमें एक किताब चाहिए होती है, एक पेन चाहिए होता है लिखने के लिए। हमें आँखों से हम केवल उसको वर्ड्स को पढ़ रहे होते हैं,
और जो पढ़ रहे होते हैं वो परसीव कर रहा होता है हमारा ब्रेन, और हमारा माइंड परसीव कर रहा होता है। तो उस वक्त तो इतना माइंड के बारे में पता नहीं होता है, तो यूजली हमारा ब्रेन ही परसीव कर रहा होता है। मेन ऑब्जेक्टिव रहता है इसको पढ़ना है, याद करना है, लिखना है और मार्क्स लाने हैं। तो बेसिकली ये होता है, इतना हम सोचते नहीं हैं एक्चुअली, उस वक्त इतना सोचने का टाइम भी नहीं रहता हमारे पास। बस लगता है इसको पढ़ना है, पढ़ के हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और फिर हमें मार्क्स लाने होते हैं। तो बेसिकली जो स्टूडेंट है वो ही इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द फ्यूचर के लिए, उसके लिए ध्यान व्यान सब वेरी आसान वर्क, वेरी इजी वर्क। तो वो बहुत आसान होता है। अब यदि कोई व्यक्ति ऐसा है किसी कारखाने में काम करता है, आप समझ लीजिए, या कहीं किसी फैक्ट्री में काम करता है, तो वहाँ पे देयर इज़ अ मूवमेंट, इधर से उधर जा रहे हैं, आप सामान उठा रहे हैं, आप ये कर रहे हो, तो देयर इज़ अ बॉडी मूवमेंट। फिर वही बात मैंने आपको अपने पहले के बहुत ही पहले की वीडियोज़ में आपको बता दिया कि फ़िज़िकल मूवमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। अब कोई पढ़ने वाला बच्चा है, यदि उसकी मदर उसको खाना टेबल पे ला के दे दे, मम्मा पानी दे दो, पानी भी आ गया, और वो बच्चा बस किताब लेके बैठा हुआ है, ना खेलने जा रहा है, ना किसी से बात कर रहा है, और सिर्फ वो पढ़ रहे में आँख मूवमेंट कर रही है, फिर उससे थोड़ा बहुत इधर उधर फ़ोन पे बात कर ली, स्कूल गया। स्कूल तो खैर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल जाते हैं तो कम से कम वी आर सराउंडेड विद द मैनी पीपल, तो वहाँ पे हम लोगों से बात कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, खेलते हैं, फिर हम आ जाते हैं, फिर वी अगेन फोकस ऑन स्टडीज़। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि मूवमेंट का क्या है। तो बॉडी में मैकेनिकल मूवमेंट है, आपका फिज़िकल मूवमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। आप ये देखिए जितनी भी मशीनें हैं, जितनी भी बिग मशीन्स हैं, वो सब मैकेनिकल में आती हैं। तो जब जो मशीन के जो पार्ट्स जो मूव करते हैं, तो जो भी मशीनें हैं, तो ये सब क्या कोऑर्डिनेशन में वर्क करती हैं। अब आप देखिए, आप कोई मशीन लीजिए, आप जैसे स्विच ऑन करेंगे तो देखिए एक पार्ट मूव करेगा, फिर उसी के साइमल्टेनियसली दूसरा पार्ट मूव करेगा, फिर देखिए आप एक और पार्ट मूव करेगा, ऐसे मूव करता है, इतना फास्ट होता है, एक रैपिड मूवमेंट आपको दिखाई देगा। बट वो जो रैपिड मूवमेंट में जब उस टाइम को हम डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में डिवाइड करें तो आपको पता लगेगा, अच्छा पहले कि ये मूव किया। तो देखिए ना आजकल स्लो मोशंस होते हैं, स्लो मोशंस में हम कैमरा से कैप्चर कर रहे हैं, ऐसे हो रहा है, ऐसे, फिर उसको फास्ट मूवमेंट में दिखा देता है। आजकल तो वॉइस का भी मैं देख रही हूँ कि बड़ा स्पीड आ गया है, बड़ी धीमी आ जाती है, कभी स्पीड में वॉइस आ जाए, तो साइंस कुछ भी कर सकती है। तो मूवमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। तो देखिए आपको बताया गया ध्यान करने के पहले आपको एक्सरसाइज करनी है, और ध्यान करिए, और फिर ध्यान एक्चुअली हो क्या रहा है, व्हेन वी मेडिटेट तो वी आर फोकसिंग ऑन द मूवमेंट ऑफ द एनर्जी इन आवर बॉडी। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, बॉडी में जो मूवमेंट हो रहा है एनर्जीज़ का, उसको वी आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व दैट। तो वो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ ऑब्ज़र्व कर, एवरी टाइम इज़ नॉट कि भाई एक बात हो गया। मैंने आपको क्या कहा, भगवान जो है लिमिटलेस है। आपको हमने बोला ना कि भगवान जो है कुछ भी कर सकता है, कहीं से कुछ। भगवान जैसे होता है ना कि हम किसी पे मेहरबान हो जाए तो हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, यदि हम किसी से खुश हो जाएं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उसी तरह से ईश्वर यदि हमसे प्रसन्न हो जाए तो भगवान कुछ भी कर सकता है। इस तरह से रहता है। तो जब देखिए कोई पेशेंट है, मरीज है, यदि डॉक्टर बहुत ही बढ़िया है तो वो किसी भी तरह से मरीज को बचाने का प्रयास करेगा। अच्छा चलो इस तरह से कर देते हैं, अच्छा चलो इस तरह से करके देखते हैं, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, इस तरह से हम बचाने का कोशिश करते हैं। उसी तरह से यदि हमारे पास नॉलेज है तो वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन बाय एनी मीन्स, कि हम भाई हमें इस चीज़ की व्याख्या करनी है तो हम किसी भी तरह से व्याख्या करेंगे। तो आपसे यदि मैं कहूँ 5 मिनट बिल्कुल ठीक से बैठ जाओ, हिलना नहीं, बिल्कुल ना आँख हिलेगी ना कुछ नहीं हिलना, बहुत डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो बस ये रहता है कि आप जब आँख बंद करोगे, आपका बहुत ज़्यादा रेगुलर प्रैक्टिस में है, ध्यान में आप काफ़ी सालों से है, तो आप जो है बिल्कुल शांत हो जाओगे। लेकिन फिर वहाँ पे आपकी ब्रेथ आ जाएगी बीच में, फिर आपका सारा ध्यान ब्रेथ में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ न, जब एक से ध्यान हटता है तो दूसरी जगह ध्यान जाता है, फिर दूसरी जगह से ध्यान आता है तीसरी। अब सपोज़ मैं एग्जांपल लेती हूँ, अभी जैसे मेरी आदत है, मैं सोनू से मिलने के लिए टेरेस पे जाती हूँ, ठीक है। तो अभी मैं जब टेरेस पे जा रही तो मेरा ध्यान कहाँ है, तो मेरा ध्यान है कि सोनू से मिलने जाना, सोनू को खाना देना है मुझे, मैं खाना लेके गई। फिर मेरे को ये भी याद है कि जब मैं खाना देती तो मैं सूर्योदय के और सूर्यास्त के दर्शन करती हूँ, ठीक है। तो 2 थिंग्स इन माई माइंड। तो व्हेन आई एम एंटरिंग इन द क्लासरूम तो माई माइंड इज़ वेयर, तो मुझे ये है कि मुझे क्लास अटेंड करनी है, मुझे नोट्स बनाने हैं, और आई एम फोकसिंग ऑन टीचर
कि क्या पढ़ाया उन्होंने, मुझे कौन सी बुक चाहिए, तो और मेरे साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं आई एम फोकसिंग ऑन दैट। तो फिर यही बात है कि जब आप छत पे गए तो आपको 3 बातें याद रही, लेकिन आपको शायद मून याद नहीं रहा, क्योंकि आप सुबह के टाइम पे गए तो आपको मून नहीं याद रहेगा। अब सपोज़ दैट मैं आई एम एंटरिंग हेयर या आई एम डूइंग समथिंग हेयर इन किचन, तो किचन में मैं हूँ तो आई एम डूइंग द किचन वर्क। तो अभी क्या हुआ कि मैं भूल गई कि अच्छा बच्चे स्कूल गए हैं, वो क्या कर रहे हैं, मेरे को नहीं याद है, लेकिन मुझे ये पता है कि 2 बजे के बाद वो आने वाले हैं, तो मुझे याद आएगा अच्छा हाँ ये, तो माइंड में क्या है। तो ये इम्पॉर्टेंट रहता है कि हम कितनी बातों पे फोकस करते। उसी तरह से है कि यदि आप बैठेंगे भी, बहुत ही लॉन्ग आवर्स के लिए भी बैठेंगे, तो उसमें बहुत कुछ जो है आप ऑब्ज़र्व करेंगे। तो किसी भी बात को देखने के लिए, समझने के लिए आपका बैठना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए तो हमें वहाँ पे उसको ब्रेक करना पड़ता है। ब्रेक इन द सेंस कि जब बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है या कुछ है तो आपको वहाँ से हटना पड़ता है, इस तरह से रहता है। तो हमेशा योगा डे पे सबसे इम्पॉर्टेंट है मूवमेंट, मूव ऑन। तो हम हमेशा हम ये कहते हैं ना, डोंट होल्ड एनीथिंग। यदि काफ़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत ही दर्द करती, तो उसको छोड़ दीजिए। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जो बातें आपको कमज़ोर बनाए, वीक बनाए, यू आर इंडल्जिंग इन दैट। भाई लगातार वो बातें बहुत परेशान कर रही हैं, माई माइंड इज़ ऑक्यूपाइड विद दैट। तो वही है ना कि बहुत लगातार किसी चीज़ को आप होल्ड किए रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। या कोई पुरानी बात है, किसी ने मेरे साथ ऐसा कुछ किया, लेकिन आज भी मुझे बहुत ज़्यादा, अभी भी मुझे बहुत ही कंप्लेन है, क्यों किया गया, कैसे किया। तो उसको मत करिए, मूव ऑन, लीव इट, छोड़ दीजिए। क्या करना, किसने क्या किया, तो बस ये बहुत ज़रूरी। तो उसी प्रकार से हम जो है एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज में बॉडी मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। तो जब हम कुछ भी, यू आर डूइंग एनी वर्क, तो अब आप जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि आप क्या करिए, 1 महीने या आप कह दीजिए आप 2 महीने छोड़ दीजिए, कोई एक्सरसाइज मत करिए। जस्ट डू द एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्व योर बॉडी। अब सपोज दैट क्या है कि आप केवल रूटीन वर्क कर रहे हो, अपना रूटीन वर्क है, कोई आपने कोई एक्सरसाइज नहीं की, तो आपको बॉडी एक होगा या कुछ भी होगा, तो खुद का जो इम्यून सिस्टम है वर्क करता है। इम्यून सिस्टम खुद से आपको बताएगा कि आपको खुद से लगेगा कि हाथ को आपको ऐसे करना है, या यही है ना कि आपको नीजिंग का है, योइन का है, ये सब खुद से बॉडी करती है। कभी कभी किसी को देखा आपने, किसी बच्चे को, कुछ लोग बच्चे आँखों को ऐसे से खुद से कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी आँखों में इतना स्ट्रेस होता है, तो वो अपनी आँखों को ऐसे करेंगे। कुछ बच्चों को देखा कुछ बड़ा सा मुंह फैलाते हैं, ऐसे करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको कुछ दिक्कत है। तो वो एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब आप मुंह फैलाएंगे तो उससे क्या होगा, जो अंदर की जो एयर है वो बाहर आ जाएगी। तो जो अक्यूमुलेटेड एयर है वो बाहर आनी चाहिए। तो जब हम बोलते हैं तो यूजली देखिए, जीवन का ध्येय क्या है, हमारा जीवन गड़बड़ है, इसीलिए हमने योगा किया, इसलिए हमने ध्यान किया, और ध्यान योगा करके फिर से हमने दूसरों को पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने वहाँ पे जो बातें समझी उसके फिर यही निष्कर्ष निकला कि अकेले नहीं रहना है। अकेले मतलब इन द सेंस कि पहले हमें लोगों से प्रॉब्लम थी, तो हमने वी हैव चूजन दिस पाथ, एंड देन व्हेन वी एंटर इन दैट पाथ, देन वी हैव रियलाइज दैट कि वी शुड नॉट बी द, मतलब हमें अकेले नहीं रहना चाहिए, तो हमें साथ में ही रहना चाहिए। तो यही वी टीच, तो हम सबको यही पढ़ा रहे हैं कि भाई ऐसे है, आप ऐसे करो, इसको करेक्ट करो। तो यही सब बातें हैं। तो मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज़ वेरी नेसेसरी। आप किसी चीज़ को होल्ड नहीं कर सकते बहुत देर तक। आपसे मैं कहूँ 1 घंटे से पेन को पकड़े रहिए, आप नहीं पकड़ सकते। कुछ तो होगा, हल्का सा पैसे हिलाओगे या कुछ करोगे मैं कहूँ कि ऐसे मैं पैर रख के बैठी हुई हूँ तो नहीं कर सकते हैं। तो यही बात है कि आप जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि भाई एक खूबसूरत व्यक्ति है या कोई बहुत ही स्मार्ट पर्सन है या वन ब्यूटीफुल लेडी है या कुछ है, तो उसका क्या कसूर यदि वो अच्छी है या अच्छा है। अब एक व्यक्ति है जो बहुत अच्छा नहीं दिखता है, तो उसका क्या कसूर। तो ये गॉड गिफ्टेड है, ये ईश्वर ने हमें जो है शरीर दिया है, इस हिसाब से हमें दिया है, तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। अब हमें कोई दूसरा किस प्रकार से देखता है वो उसका नज़रिया है। तो जो जिस प्रकार से देख रहा है वो उसके अकॉर्डिंग वो जो है अनुभव करता है। तो आज बेसिकली मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि योगा डे में टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट इज़ अ मूव ऑन और द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, दैट इज़ अ एक्सरसाइज दैट यू डू इन अ प्रॉपर वे विद बॉडी ऑर्गन्स, क्योंकि आप कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कर सकते। एक प्रॉपर वे में करेंगे तो आपके बॉडी में जो बोन्स हैं और जो है उनको प्रॉपर एक आराम मिलता है, एक मतलब ये सब स्टैंडर्डाइज किया जाता है।
कि भाई एक स्टैंडर्ड हम बना लेते हैं, या आप कह सकते हो कि एक प्रोटोकॉल टाइप का हम बना लेते हैं कि भाई देखिए ये प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से करो, इस तरह की प्रॉब्लम तो आप इस तरह से करो। लेकिन मैंने कुछ ऑब्ज़र्व किया है कि कभी कभी कुछ अपने आप से बॉडी मूवमेंट्स होते हैं कि आपको लगता है कि यू हैव टू डू दैट बिकॉज, तो आपने 2 महीने तक कुछ किया ही नहीं, तो वो अपने आप से बॉडी कहेगी और आप फिर उसको आप करिए, आप खुद से देखिए कि आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। अब आपको हाथ में फिंगर्स में बहुत पेन हो रहा है तो आप क्या करोगे, फिंगर मूवमेंट करोगे, आप हाथों को कहोगे भाई, पहले क्या होता था, कोई एक्सरसाइज तो करता नहीं था, हाथ पर कहते थे भाई दबा दो, दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि आप प्रेस कर रहे हो। फिर एक्यूप्रेशर का भी है, कुछ पॉइंट्स प्रेस होते हैं, आप अपनी खुद से, कोई नहीं कर रहा, खुद से अपनी फिंगर्स को ऐसे से प्रेस कर लो तो उससे बहुत आराम मिलता है, ठीक है। तो यही बात है। तो सबसे 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो यूनाइट, तो योगा मीन्स यूनाइट। तो अब हम इम्पॉर्टेंट बात पे आते हैं। तो यूनाइट विद द प्योरिटी, यूनाइट विद द पर्सन ऑफ द होलिस्टिक अप्रोच, और यूनाइट विद द माइंड, प्योर माइंड, एंड यूनाइट विद द प्योर फूड, विद द प्योर वाटर, विद द प्योर एनवायरनमेंट। फिर आप ही बता रहे हैं कि जो प्रॉब्लम एनर्जी वर्ड में आती है वो फिज़िकल वर्ड में अपीयर होती है। तो आप, इट मीन्स देयर आर सम प्रॉब्लम इन द एनर्जी वर्ड, दैट्स वाई जो हमारा जो एनवायरनमेंट जो पहले था उससे अब कुछ ज़्यादा ही पॉल्यूटेड नहीं हो गया। इट मीन्स दैट कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन द एनर्जी वर्ड। तो आज इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड क्यों है? क्योंकि कुछ भी यही बोला जाता है कि एनर्जी वर्ड में जो होता है वो फिज़िकल वर्ड में अपीयर हो जाता है। तब देखिए गंगा जी, बोला जाता है कि गंगा जी बिल्कुल पवित्र हैं, प्योर हैं। कहते हैं कि गंगा जल में कभी कोई कीड़े नहीं पड़ते, या गंगा जल को आप जो है सालों साल रखे रहिए, उसमें कभी कोई पानी में कोई गंदगी नहीं आती। लेकिन देखिए हमने गंगा जी को कितना गंदा कर दिया। वहाँ पे देखिए कुछ भी कोई डाल देता है, कुछ भी हो जाता है। फिर वही बात हो रहती है कि अब देखिए जो समुद्र है उसमें से सब कुछ हमें प्राप्त होता है। अब जितना भी वेस्ट है सब उसी के अंदर इकट्ठा हो जाता है। आप कोई भी चीज़, आप किसी चीज़ को फेंकेंगे तो जितनी गहराई है उतनी गहराई में वो जाएगा, सब सेटल आउट हो जाता है। वहीं पे कुछ कन्वर्जन्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही जो है कुछ चीज़ें प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। आप इसको अवशेष कह लीजिए, या पुरातन विभाग क्या करता है, यही सब तो करता है। चट्टान खोदेगा, खोद के ये निकालेगा। फिर उसी तरह देखिए पानी को हम लोग क्या करते हैं, खोद के निकालते। कुएँ के अंदर क्या होता है, पानी होता है, कुएँ से हम पानी निकालते हैं। इसी प्रकार से तेल निकाला जाता है, इसी प्रकार से बहुत कुछ है। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों योगा डे बना रहे हैं? क्योंकि हमें बीमारियां हो रही हैं। हम क्यों ध्यान की तरफ जा रहे हैं? तो बेसिकली क्या प्रॉब्लम है कि वी आर फेसिंग टू मच डिसीजेस एंड वी वांट टू क्योर द डिसीज, दैट्स वाई वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो मेन कॉज जो है हमारा यही है कि हम बीमार हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या करें? होलिस्टिक अप्रोच अपनानी है, नेचुरल या नेचुरोपैथी में जाना है, या आयुर्वेदिक को फॉलो करना है, इस तरह से है। तो बेसिकली यही है कि भाई हम थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, अपने ध्यान पे देंगे। तो सबसे सर्वप्रथम यह है कि आप अपना कर्मा बेस्ट रखिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए और पवित्रता के साथ रहिए। तो एवरीथिंग इज़ अ सेल्फ क्रिएटेड, सेल्फ इन द सेंस कि आप देखिए, इफ़ यू विल डिनाई टू सी दिस ऑब्जेक्ट तो आपकी आँखों में प्रॉब्लम हो जाएगा। इफ़ यू विल डिनाई टू टेक अ शुगर, तो वहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट हमेशा जो है सिस्टम में वर्क करता है। यदि आप मना करेंगे आई विल नॉट हैव दिस, तो वहाँ पे उस तरह के कॉजेज़ आ जाएंगे। अब आप कहेंगे भाई मुझे नमक नहीं अच्छा लग रहा है, तो वहाँ पे नमक की जैसे एडजस्टमेंट हो जाएगा आपकी बॉडी में। यदि आप कहोगे कि आई डोंट वांट टू वियर दिस, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे। या आप कह सकते हो कि आई डोंट वांट टू टेक दिस सब्जेक्ट, मैं ये सब्जेक्ट नहीं लेना चाहता हूँ, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ विल बी अरेंज। तो एक बार मैंने, आपको याद होगा मैंने कृष्णामूर्ति सर का एक आपको बताया था पढ़ के कि आपकी जो लाइफ है अकॉर्डिंग टू कॉज एंड इफेक्ट वो अरेंज होती जाती है। तो आपका जैसे आप बॉर्न हुए, चाइल्डहुड था, आप जैसे जैसे चूज़ करते जा रहे हो ना, वैसे आपकी लाइफ विल बी अरेंज। तो आप देखिए जैसे मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद, तो उसके अकॉर्डिंग कॉज एंड इफेक्ट आपकी लाइफ में आ गए। तो ये जो बीमारियां हैं ये यही है। तो सिंपल सा है, देखिए मैं तो इतना ध्यान नहीं देती हूँ, मैंने कभी अपने आप को इस तरह से ध्यान नहीं दिया कि मतलब हाउ आई एम लुकिंग, कि मैं कैसी दिख रही हूँ या दूसरे मुझे किस प्रकार से देख रहे हैं। आई नेवर नोटिस दैट। तो ये मुझे इतना समझ नहीं आया। लेकिन जो है अभी सिंपल सी बात है कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि इफ़ यू आर
इफ़ यू आर थिंकिंग कि समवन इज सीइंग यू लाइक दिस, तो कॉन्शियस क्या है, कहते हैं ना कृष्णा कॉन्शियस बोलते हैं। वंस यू कॉन्शियस, तो वो आपका चेहरे पे चेंज आ जाएगा आपका। वंस यू कॉन्शियस, इफ़ समवन इज़ वॉचिंग, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है। तो वहाँ पे यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इसी वजह से इतना सारा प्रॉब्लम है कि आपको आपकी जो नेचुरलिटी, जो ओरिजिनलिटी जो आपकी जो है वो लॉस्ट होती जा रही है। अब सपोज़ दैट कि आप कॉन्शियस हो गए, भाई मुझे इस बर्तन में नहीं खाना है, ये बर्तन ठीक नहीं है, तो वहाँ पे फिर उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें हो जाएंगी एडजस्ट। तो उसी तरह से कि भाई हमने ये चूज़ किया लाइफ में, हमने ये सब्जेक्ट लिया, हमने ये नहीं लिया, तो उसी तरह की कॉज एंड इफ़ेक्ट्स लाइफ में आते जाते हैं। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि जो शरीर में बीमारियाँ भी हैं उसी प्रकार से है। अब सपोज़ आप जो है, आप कह दो कि भाई आज एक दिन हम नहीं टहलेंगे, आप एक दिन की छोड़ दीजिए, आप मतलब आप इफ़ यू आर वॉकिंग डेली, आप 4-5 दिन बिल्कुल सिंपली बैठे रहिए, देखिए आपके घुटनों में क्या होने वाला है। सिंपल सा है, आप अपने हाथ को 1 घंटे छोड़ दीजिए, 4-5 घंटे छोड़ दीजिए, ऐसे ही रखना है, कुछ नहीं, मूवमेंट करना है, देखिए आप क्या इफेक्ट आता है आपकी लाइफ में। आप जैसे आपकी आँख है, आँख जो ब्लिंक कर रही है, आपकी सांस चल रही है, आँख में क्या एक रेटिना, एक हल्का सा पॉइंट है, लाइट जाती है। देखिए हम कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप सूर्य भगवान को डायरेक्ट देख सकते हो? नो, आपने फिज़िक्स में पढ़ा ही हुआ है, जो आपकी जो है अनंत जो इन्फिनाइट रेज होती हैं वो आती हैं, तो वो बिल्कुल फोकल पॉइंट पे फोकस होती हैं। उसी तरह जब हम आई टेस्ट कराते हैं तो डॉक्टर भी जो एक लाइट डाल के हमारी आँखों को देखता है। तो ये सब जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये सब है कि मतलब लाइक वी आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय, भाई हम इनको, ये हम इनसे हमें प्रॉब्लम है, हम इनको वो कर दें। इससे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? एक दूसरे से लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है एक दूसरे के साथ, यहाँ पे सब कुछ इतना, आप देखिए हाई टेम्परेचर हो जाए तो लोगों का हालत ख़राब हो जाए। यदि इतनी सन हीट में आप लगातार आपको कह दिया जाए एक ही जगह बैठे रहिए, तो पूरा आपका स्किन बर्न हो जाएगा। आप इवन कि विदाउट स्लीपर आप खड़े हो जाइए धूप में, सरफेस पे गरम, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप खुद से मरना चाहते हैं तो देयर आर वेरियस ऑप्शन टू फिनिश योर सेल्फ। यहाँ पे किसी को मारने की ज़रूरत नहीं होती है। वंस यू रियलाइज टू फिनिश योर लाइफ, वंस यू रियलाइज दैट आई डोंट वांट टू लिव फर्दर, आई वांट टू डाई, तो वही होता है कि हम जो है डिफरेंट उसमें जाते हैं। अब समाधि क्या भाई, आप ध्यान में बैठे रहो, बिल्कुल नो मूवमेंट ऑफ द बॉडी। अब कभी कभी क्या होता है कि भाई देखिए एक मृत शरीर होता है। अब देखिए कोई व्यक्ति मरता है तो उसके रिलेटिव्स आने वाले होते हैं, तो हम उसको जो है उस पर उसको बहुत कूलिंग एनवायरनमेंट देते हैं। आजकल तो देखिए कितना सिस्टम आ गया कि आप बॉडी को रख दीजिए, बॉडी कूल रहती है। तो वही है कि बैक्टीरिया ये सब नहीं रहेगा। आँख कान में ऐसे कॉटन लगा देते हैं तो जिससे कि बॉडी अंदर से ख़राब नहीं होती है। इस तरह से जब सब लोग आ जाते हैं तो पूरा दाह संस्कार का पूरा जो है इंतज़ाम किया जाता है। तो फिर वही बात है कि अब देखिए लोग हिमालय पर तपस्या करने जाते हैं, तो वहाँ पे वही है कि बॉडी रेजिस्टेंट है, कि कितना ज़्यादा कोल्ड बॉडी टॉलरेट कर सकती है और कितना ज़्यादा बॉडी हीट को टॉलरेट कर सकती है। तो अपना बॉडी का अपना मैकेनिज़्म है। बहुत ज़्यादा हीट होगी तो अपने आप ही बॉडी जो है कूल करेगी। उसके बहुत से ऑप्शंस होते हैं, तो वो अपने आप सिस्टम वर्क करता है। जब आप ध्यान करोगे, जब आप मेडिटेट करोगे, तो यू विल गेट मैनी ऑप्शंस। अब देखिए, अब कोई तवा लीजिए, चलिए सपोज दैट तवा है, आप उस पर रोटी बना रहे हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, आप क्या करोगे भाई? रोटी जल जाएगी। या तो आप करो गैस बंद कर दो, या आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर से एग्जॉस्ट चला दो। तो देयर आर वेरियस ऑप्शन टू कूल द सरफेस। अब कुछ भी है, आप या तो उसमें पानी के नीचे रख कर के फटाक से उसको तुरंत हटा लीजिए, तो देखिए 1 मिनट में वो तुरंत जो गर्म सरफेस है वो आपकी ठंडी हो जाएगी। तो देयर आर वेरियस वेज टू कूल द सरफेस। अब आपने क्या किया तो गैस बंद कर दीजिए, 5 मिनट लगेंगे आपको। गैस बंद करेंगे, 5 मिनट लगेंगे उसको ठंडा होने में। पानी के नीचे रन करा दिया, 2 मिनट ठंडा हो गया। या आपने हवा उसमें पंखा चल रहा है तो वहाँ से एयर रिप्लेस हो रही है, तो उसमें 2 मिनट का डिफरेंस आ गया। सबसे बेस्ट है पानी के नीचे रन करा दिया, तो वो उसमें तुरंत हो गया, लेकिन फिर से आपको हीट करना पड़ेगा। तो यही बात है कि देयर आर वेरियस ऑप्शंस। अब देखिए एम्फीबियंस इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल। एम्फीबियंस को देखिए कहाँ रखा गया है, तो फ्रॉग इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल। देखिए हाई स्कूल में क्या होता है, हम फ्रॉग पे स्टडी कराई जाती है। तो मेजर पार्ट हम जो है वर्टिब्रेट का है, जो है हमारा, हम एम्फीबियंस का ही पढ़ते हैं।
तो एम्फीबियंस इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल। देखिए 10th में 9th में जो बायो के स्टूडेंट्स हैं तो उसमें मेन हमें डाइसेक्शन फ्रॉग का कराया जाता है, हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है फ्रॉग का बताया जाता है, हमें रिस्पिरेटरी सिस्टम भी हमें फ्रॉग का समझाया जाता है। वाई इज़ इट सो? क्योंकि मैमल्स में आते आते देखिए क्या क्या होता है, तो जिसने फ्रॉग को अच्छे से स्टडी किया है ना वो समझ जाएगा ह्यूमन बॉडी सिस्टम को। तो यहाँ पे भगवान ने इतना सब कुछ डिज़ाइन किया, लेकिन हम जो है कुछ ऐसा पढ़ रहे होते ना, हमारी बुद्धि ऐसी ब्लॉक हो जाती कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा होता उस तरफ। अब ये सब ध्यान कब जाता है? जब आप शांति से बैठोगे। तो यूजली यही होता है कि व्हेन यू सिट क्वाइटली, यदि मौन योग यही होता है, जब आप शांति से बैठोगे तब सारी बातें समझ में आती हैं। और जो पशु पक्षी होते हैं दे आर आल्सो, एवरीवन इज़ अ टीचर। आप एक कौवे से भी सीख सकते हो, आप एक मोर से भी सीख सकते हो। तो मोर क्या, पिकॉक इज़ अ डिवाइन एनर्जी, इज़ अ सिंबल ऑफ द डिवाइन एनर्जी। तो पिकॉक इज़ आल्सो योर गुरु और योर टीचर। तो वो भी बहुत सी बातें आपको सिखाता है, आपको टीच करता है। तो जो है यहाँ पे आप सीखना चाहो तो किसी से भी सीख सकते हो, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से भी सीख सकते हो, एक लिविंग ऑब्जेक्ट से भी आप सीख सकते हो, आप एक बहुत ही ऑक्यूपाइड प्लेस से भी सीख सकते हो। आप सीखना चाहे आदमी तो बहुत एक फ़ोटो रखी हुई है ऐसे करके, एक फ़ोटो से आप सीख सकते हो। तो सीखने की कोई लिमिट नहीं है। यदि इफ़ यू वांट टू, तुम्हें सीखना है तो कुछ भी सीख सकते हो। अब देखिए माई स्ट्रॉन्ग, अब मैंने डिज़ायर पे आपको अभी प्रीवियस वीडियो में कुछ बताया था ना आपको कि भाई डिज़ायर क्या है। आपको मैंने धर्म, अर्थ, ये काम, मोक्ष पे मैंने आपसे बात की थी। तो मैंने कहा था कि डिज़ायर फॉर व्हाट। भाई मेरा डिज़ायर तो बचपन से वही पढ़ाई कर, कुछ पढ़ाई कर लिए, क्योंकि देखिए कुछ बन नहीं पाए, लेकिन पढ़ाई करनी, लेकिन कुछ बन नहीं पाया क्योंकि दिमाग ब्लॉक था। ब्लॉक कहाँ था? दिमाग ब्लॉक हो जाता है क्योंकि हम इतना ज़्यादा इधर उधर के चक्करों में फंस जाते हैं कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो काम ही नहीं कर रही होती है, पूरी तरह से ब्लॉक कर गई होती है। तो बुद्धि कैसे ब्लॉक हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कुछ लोगों का ऐसा होता है कि कुछ लोग की बातें सुन के आपकी एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी, या कुछ आपका दिमाग ब्लॉक हो जाएगा। कुछ लोग की बातें सुन के आपकी एनर्जी ओपन हो जाएगी, ओपन इन द सेंस कि ब्लॉक नहीं होगा बल्कि और शार्प हो जाएगी। तो इस तरह से रहता है, संगति का असर बहुत अच्छा होता है। तो जस्ट आई वॉन्ट टू ट्राई टू से दैट सीखने की कोई लिमिट नहीं है। आप बैठो, किसी चीज़ को देखोगे तो उसमें सबको कुछ ना कुछ तो समझ ही आएगा, कुछ ना कुछ तो आप देखोगे, कुछ ना कुछ समझ में आ ही जाएगा। लेकिन वही बात है कि उसके पीछे आपके पास बहुत सारे बैकग्राउंड्स होने चाहिए। यदि आप पढ़ोगे, उसको समझोगे, तभी ये सब चीज़ें आती हैं। आप कुछ भी काम करो, चाहे आप गार्डन में कर लो, चाहे आप किचन में कर लो, चाहे आप किसी फैक्ट्री में कर लो, चाहे आप किसी कंपनी में कर लो, तो कुछ ना कुछ अनुभव तो आ ही जाते हैं। तो बेसिकली ये हमारी लाइफ हमारे बॉडी से ही रिलेटेड है। एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू our the human body system। तो ह्यूमन बॉडी सिस्टम इज़ ऑलरेडी कंसिस्ट ऑफ, हम एनर्जी लेवल के बारे में, कॉजल बॉडी के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो मेन कॉजल बॉडी पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, देन आई विल डिस्कस दैट। और जो है आपका हाउ द हार्ट चक्रा ओपन एंड हाउ द क्राउन चक्रा ओपन, इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में टॉक करेंगे। तो आज हमारे 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे कि मूवमेंट ऑफ द बॉडी फर्स्ट, एंड सेकेंड थिंग यू हैव टू यूनाइट योर सेल्फ विद द प्योरिटी। प्योरिटी में आपको होलिस्टिक अप्रोच अपनानी है, चाहे आप किसी के साथ जुड़ें, चाहे आप जो भी खाए पिए, आप जो भी मटेरियल कंज्यूम करें, जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी देखते हैं, तो एवरीथिंग शुड बी होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। और जो है जो आपका ट्रू नेचर है, तो उसमें लास्टली मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे बोलते हैं ना स्वयं रूपाय बोलते हैं। स्वयं रूपाय इन द सेंस कि क्या होता है कि आप किसी भी एक, इफ़ यू सी द सम ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वो लगेगा इस तरह से होता है। इसी तरह व्यक्ति है, यदि खुद वो अपने आप को देखता है तभी वो फील करता है कि अच्छा दूसरे इस तरह सोच रहे हैं। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए टेक्नोलॉजी इतनी आ गई कि आप सेल्फी खींचिए, सेल्फी खींच के लोग कितना खुश हो जाते हैं कि वी आर लुकिंग लाइक दिस, वी आर लुकिंग लाइक दिस। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट। वियरिंग स्टाइल क्या है, आपका स्पीकिंग स्टाइल क्या है, आप स्वयं को कैसे देखते हैं। तो एटलीस्ट जो कैमरा आपको कैप्चर करके बताता हाउ यू आर लुकिंग, हाउ यू आर टॉकिंग, हाउ यू आर स्पीकिंग, क्योंकि जो अदर पर्सन दैट स्टेइंग विद यू नेवर टेल यू वॉट यू आर, तो यू कैन सी योर सेल्फ इन द मिरर। तो आप देख सकते हो। तो वही है, तो गॉड इज़ अ मिरर इमेज। अब भगवान जो है प्रतिरूप हमारे यही होते हैं, प्रतिध्वनि होती है,
उसी तरह से जो होता है ना, एक रूप होता है उसका दूध, तो अपना स्वयं का रूप, स्वयं रूपाय बोलते हैं ना। स्व मीन्स अपना, रूप मीन्स रूप, रूप अपना रूप, आप स्वयं कैसे हो। रिकॉग्नाइज योर सेल्फ, आइडेंटिफाई योर सेल्फ, हु यू आर, वही बात है सेल्फ इंक्वायरी। तो ये वेदांतिक नॉलेज इसी को बोलते हैं। तो यही सब बातें हैं। तो आपको देखो कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या, व्हाट यू वांटेड, व्हाट यू वांट। तो ये जो डिज़ायर, जो वांट्स होती है ना, टाइम टू टाइम चेंज हो जाती हैं। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। एक्चुअली हमें क्या चाहिए हमें नहीं पता होता है, तो और जिस पे हम ध्यान नहीं दे रहे होते हैं ना, तो वही एक्चुअली हमें चाहिए होता है। तो इस तरह से होता है। तो वी विल डिस्कस मोर इन कमिंग नेक्स्ट वीक। और अभी जो है हमारा यूट्यूब चैनल जो है 1 वीक के लिए ऑफ रहेगा। तो माय यूट्यूब चैनल इज़ अंडरगोइंग ऑन वेकेशन। और जो है आप लोग तब तक प्रीवियस वीडियो को देखते रहिए, थोड़ा चिंतन मनन करते रहिए। तो लास्टली आई वांट टू से दैट प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, share with your family and friends for the more subscribers and the watch time, like and comment too. Thank you everyone. Namaste everyone.